बच्चों जेईई मेंस 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन का मतलब है कि सारी डिटेल्स। चलो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सबसे पहले ये सोचते हुए कि हमें फर्स्ट स्टेप क्या उठाना है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग को सबसे पहले इस साइट पे जाना है। आप जाओगे JEE-NTA.AC.in। अगर आपके साथ स्क्रीन शेयर है, आपको ऊपर दिख रहा होगा, तो हमें इस साइट पे जाना है। और ये आपका फेज 1 जेईई जो 2024 में जनवरी में होगा, और सेकंड फेज जो उसके बाद होगा। इन दोनों फेजेस के लिए हमको रजिस्ट्रेशन अभी से करना पड़ेगा। और इसके दो स्टेप्स होते हैं, चलिए हम जानते हैं वो पहले स्टेप्स क्या है। पहले स्टेप में आपको क्या करना है। देखो बच्चों, हो सकता है ये लाइफ का पहला फॉर्म हो जो आपकी लाइफ पे इतना इम्पैक्ट डालेगा, तो इस फॉर्म को बहुत सीरियसली लेना है। मैं आप लोग को एक छोटी सी सलाह देता हूँ, और आप एक काम करिएगा। अपने साथ में किसी गार्जियन को लेके बैठिएगा फॉर्म भरने के लिए, पहली सलाह। दूसरी सलाह, अपना 10th का मार्कशीट अपने पास रखिएगा। ये दो सलाह आप बिल्कुल एज इट इज फॉलो कीजिएगा। और रजिस्ट्रेशन के पूरे प्रोसेस में आपको हो सकता है 1 से 1.5 घंटा लगे मात्र, लेकिन ये काम एक बार में सही करना है। ठीक है? क्योंकि इस तरह से नियम रहते हैं कि आप एक ही बार जेईई मेंस का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, और ये इतना सिंसियर आपको रहना होता है कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि इसी फॉर्म से, इसी रजिस्ट्रेशन से आपका पेपर 1 भी होगा, जेईई मेंस का पेपर 2 भी होगा। फिर यही क्रेडेंशियल जे एडवांस के लिए लॉगिन की तरह वर्क करता है। फिर उसके बाद यही एप्लीकेशन नंबर आपका, यही क्रेडेंशियल बेसिकली आपका काउंसलिंग के समय भी काम आता है। तो योर अटमोस्ट सिंसियरिटी इज नीडेड। चलो हम आगे बढ़ते हैं और लेट अस सी कि करना क्या है। देखिए, किसी भी फॉर्म को भरने से पहले हमें उसका नोटिफिकेशन पीडीएफ को भर मतलब थॉरली पढ़ना चाहिए। भले मैं भी आपको बोल रहा हूँ हर चीज स्टेप बाय स्टेप, लेकिन आपको खुद भी एक बार नोटिफिकेशन पीडीएफ हल्का सा गो थ्रू करना चाहिए। लेट अस गो बाय दिस थिंग। देखिए, आप जैसे ही जेई मेन NTA.AC.in पे आएंगे, तो इस पेज पे यहाँ पे ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पे आपको कर्सर दिख रहा होगा, जेई मेंस 2024 रजिस्ट्रेशन लिंक। बट उससे पहले आप यहाँ जाके एक बार इस नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेंगे, जो एक तरह से नोटिस आया था। ये मैंने आप लोग के लिए क्लिक करके रखा है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो मैं यहाँ पहुंच जाता हूँ। देखिए, इसमें बहुत सिंपल सी बात बताई गई है कि आप लोग का जो ऑनलाइन विंडो है, ये पूरा एप्लीकेशन क्लोज करने का, ये 1 नवंबर से स्टार्ट होकर 30 नवंबर तक रहेगा। और आप लोग को इतनी लेट नहीं करनी है। बाई मैक्स 15 नवंबर सबको खत्म कर लेना चाहिए। देखिए, अब इसके बाद आपको ये समझना है कि हम कहाँ पे जाके जो वेबसाइट से इफेक्टिव समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे लिंक भी दिया है, www.nta.ac.in या jmeans.nta.ac.in। अब देखिए, इसमें आपको फिर से पिछली बार की तरह मार्किंग स्कीम ये सब रखा हुआ है। तो जो बच्चे फेमिलियर हैं उनके लिए ठीक है, जिन जो फेमिलियर नहीं है, आप ये समझ सकते हैं कि इन शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपको हर फिजिक्स में, केमिस्ट्री, मैथ में सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। 30 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट में रहते हैं। उसमें से 25 अटेम्प्ट करने होते हैं। और सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए में आपके पूरे के पूरे एमसीक्यू रहते हैं। सेक्शन बी में न्यूमेरिकल मोड रहता है। तो उसमें से कोई 5 आपको सेलेक्ट करने होते हैं। तो देखिए, तो ये पेपर चेंज है, और यही पेपर मोड मतलब यही फॉर्मेट लास्ट ईयर भी था। अब देर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर बोथ सेक्शन सेक्शन रहता है। तो आपको थोड़ा सा उसमें ध्यान रहना पड़ेगा नेगेटिव मार्किंग में। चलिए हम वापस आते हैं रजिस्ट्रेशन की तरफ। तो नोटिस में जो आपको ध्यान देने लायक था, ये डेडलाइन थी 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक। अब देखिए, और एग्जामिनेशन डेट है 24 जनवरी टू 1 फरवरी। हाँ चलिए, ये तो ठीक है। पहले हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे आते हैं दोबारा। देखिए, नोटिस पढ़ने के बाद आप सबसे पहले आओगे, यहाँ क्लिक करोगे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे। देखिए, हमें रजिस्ट्रेशन करनी है, पर रजिस्ट्रेशन करने से पहले उसकी प्रॉपर गाइडलाइंस जो एनटी ने जारी की है, हमें उसे भी जानना चाहिए। देखिए, आप यहाँ जाएंगे, इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक करेंगे, और आप यहाँ पहुंच जाएंगे जेई मेंस, और यहीं पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। आइए, देखिए, इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ये इतना थॉरोली बनाते हैं कि अगर एक सिंसियर बच्चा बस ये बुलेटिन को थोड़ा सा ये देख ले, मतलब ये जो आपका फुल नोटिफिकेशन रहता है, अगर आप इसको एक बार देख लेंगे, तो मेरे ख्याल से एक भी बच्चा कोई गलती नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन स्टिल ये आपका पहला सिंसियर फॉर्म है।
तो आई फील कि आपको किसी गार्जियन के साथ में या तो अपने अपनी जैसे आपके जो भी वेल विशर हैं, आपके कोचिंग के टीचर हो सकता है आपके लोकल स्कूल टीचर हो सकते हैं, हो सकता है आपके पेरेंट्स या कोई अंकल हो या आंटी हो, तो आप उनके साथ बैठ के एक बार भरिएगा। आपको अकेले भरना एडवाइज नहीं कर रहा मैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन वही सब रिपीट की गई हैं। आपको ध्यान कहाँ से देना है, चलिए मैं समझाता हूँ। देखिए, हाँ, आपको यहाँ पे आना है। देखिए, इसमें एक बात कही गई है कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैंडिडेट विल बी अलाउड टू फिल मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको स्ट्रिक्टली एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, और इसके लिए आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, एक वैलिड फोन नंबर होना चाहिए, और प्लीज ये नंबर और ये आईडी थोड़ा सा आप रिलायबल बंदों का, अपने दोस्त का मत दीजिए, या तो आप अपने किसी फैमिली मेंबर का दीजिए, या तो फिर आप अपना खुद का दे सकते हैं। हाँ, लेकिन गार्जियंस का हमेशा एडवाइजेबल रहेगा, क्योंकि रिजल्ट से लेके सब कुछ उसी पे जाता है। कई बार बच्चे अपनी ईमेल आईडी से सब भूल जाते हैं, तो गार्जियंस की देना इज बेस्ट सोल्यूशन। चलिए हम आगे आते हैं। आपको ये चीज पे हमने पहले बताया था कि jms.nta.ac पे ac.in पे जाना है। उसके बाद इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो हम लोग अभी खोल के रखे हैं उसे पढ़ लेना है। और देखिए, फॉर्म को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ, JMS 2024 रजिस्ट्रेशन, मैंने यहाँ क्लिक किया, तो आप देखेंगे एक जगह आ रहा है ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट। इसका मतलब क्या है? आपको यहाँ ना जाके आपको सबसे पहले यहाँ जाना है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। इस पे जाने के बाद, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद आपको नीचे आके आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ लिया है, क्लिक टू प्रोसीड पे जाना है। और उसके बाद डिफरेंट मोड्स आपको दिए गए हैं, इनके थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना है। टेक्निकली दो फेज होते हैं, एक रजिस्ट्रेशन होता है, एप्लीकेशन फॉर्म होता है। तो फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन। आप पहले दिन मेरी आपको सलाह है कि आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ठीक है? और एप्लीकेशन फॉर्म की पूरी तैयारी करके आप भरने बैठिएगा। तो चलिए, बहुत छोटा प्रोसेस होता है, 1 घंटे के अंदर आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन ईमानदारी से पहले कर लीजिए। चलिए, बच्चों, आपके पास डिजी लॉकर का अकाउंट नहीं होता है, 10th की मार्कशीट के बाद से या उससे पहले ही बच्चों को बना बना लेना चाहिए। तो अगर आपने अभी भी नहीं बनाया है, तो आप ऐसे गूगल पे जाके ऐसे बस डिजी लॉकर लिख देंगे तो साइन अप के लिए आ जाता है। अगर आप ऐसे डिजी लॉकर लिख देंगे, डिजी लॉकर, तो साइन अप के लिए आ जाता है। आप डिजी लॉकर पे जाके आप वहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। आप यहाँ पे साइन अप देखिए, ऊपर दिख रहा है, तो डिजी लॉकर पे जाके आप साइन अप कर लीजिए। और देखिए, एनटी भी यही बच्चों से कह रहा है, प्लीज डिजी लॉकर का अकाउंट बना लीजिए, आप फ्री हो जाएंगे। देखिए, आप लाइफ लॉन्ग क्या होगा, आपके सारे गवर्नमेंट वैलिड डॉक्यूमेंट्स, पढ़ाई से रिलेटेड स्पेशली, उस पर आते रहेंगे। आपका रिजल्ट से लेके हर चीज वहाँ अवेलेबल रहेगा। और ये इसका ऐप भी आता है, तो आप इसको पक्का यूज कीजिए। डिजी लॉकर मोड से जाइए। और एक और चीज, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वेल एंड गुड। आधार से बहुत ज्यादा फायदा होता है ऑथेंटिकेशन में। हाँ, एक चीज मैं आपको और क्वेश्चन दे रहा हूँ। आपकी 10th की मार्कशीट पे जो नाम और स्पेलिंग या बाकी डिटेल्स हैं, वही सारी डिटेल के साथ आपको जेईएमएस का फॉर्म भरना पड़ता है। 10th की मार्कशीट की डिटेल्स को ही हमें आधार मानना चाहिए फॉर्म भरने का, और यही एनटीए भी कहता है। तो यू शुड लुक फॉर कि आपका कहीं आधार पे और आपकी 10th की मार्कशीट पे नाम में अंतर ना हो। कई बार ऐसा बच्चों का रहता है, तो उसको आप आधार को अपडेट करने पे डालेंगे और विदाउट आधार भी फॉर्म भर सकते हैं। मतलब देखिए, कोर्ट में एक केस चला था, उसमें ये कहा गया था कि आधार कंपलसरी नहीं है कहीं के लिए, तो आप बिना आधार के भी फॉर्म भर सकते हैं। बस आधार से भरने से आपका बायोमेट्रिक ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेट हो जाता है, तो आपको बहुत सहूलियत, फॉर योर ओन कंफर्ट यू शुड फिल द फॉर्म विद द हेल्प ऑफ आधार कार्ड। और मोस्ट प्रोबेबली आपके पास आधार कार्ड होगा, क्योंकि आजकल सारे गार्जियंस अवेयर रहते हैं, बच्चों का आधार कार्ड बना रहता है। चलिए, अब हम आते हैं। यानी सबसे पहले आप डिजी लॉकर का यूज करके यहाँ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है? या तो आप आधार कार्ड से, हाँ, आधार में ओटीपी से आपको इसको वेरीफाई करवाएंगे। आपको आधार के साथ भर के इसको सबमिट करना रहता है कि हाँ भाई, मैं आधार के साथ या डिजी लॉकर के थ्रू इसे भरूंगा। और लॉग इन एंड आइडेंटिटी थ्रू, आइडेंटिफाई थ्रू डिजी लॉकर, या आप इस पे जाके, आधार पे जाके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उतना टाइम नहीं लेता है, 2 या 3 मिनट में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन देखिए, आपको फ्यूचर में समझ आएगा कि बायोमेट्रिक
आपका चेक होना बहुत जरूरी है। तो होता क्या है, आधार और डिजीलॉकर एक तरीके से आपको एक हेल्प कर देते हैं कि इसके थ्रू जब होता है। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास कोई ऐसी आईडी नहीं है जिसमें ऑलरेडी आपका बायोमेट्रिक वेरीफाइड हो चुका है, तो आपको नॉर्मल किसी भी गवर्नमेंट आईडी से आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल के समय जब आप एग्जाम देने जाओगे तो 1 घंटा पहले जाना पड़ेगा, और फिर वहां पे फिर बायोमेट्रिक होगा कि आप ही एग्जाम दे रहे हो अपनी जगह पे। और देखिए, कोई सिली मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है। आप जब फॉर्म भी भरोगे, आप किसी गलती से किसी दोस्त की फोटो, या आपको बहुत कॉशियस रहना होता है फॉर्म भरते वक्त। आप अगर ऐसा कुछ भी करोगे तो एक तरह से आप लॉ ब्रेक करते हो। अब आप इतने बड़े हो गए हो कि ये माना जा सकता है कि आप जानबूझ के कुछ गलती कर रहे हो, एग्जाम में चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए फॉर्म भरते वक्त एक सिंसियरिटी के साथ ऑनेस्टी वाला फैक्टर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलो, देखो, जैसे ही आप ये रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस खत्म करोगे, इसके बाद आपको फिर आ जाना है। आप फिर से यहाँ जाओगे, और आपको मेल पे जैसे ही रजिस्ट्रेशन खत्म करोगे एक एप्लीकेशन नंबर जाएगा। ये एप्लीकेशन नंबर आपकी आईडी की तरह रहेगा, आप इसको संभाल के रखेंगे। आप अपना पासवर्ड जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो खुद ही बना सकते हैं। और इसके बाद से जो लॉगिन होता है, इसको हम एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं। मतलब सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, डिजी लॉकर या आधार कार्ड के थ्रू। उसके बाद आपको आपकी मेल पे आपको एक एप्लीकेशन नंबर आएगा। उस एप्लीकेशन नंबर को संभाल के रखना है, मोबाइल पे भी आएगा, आपकी मेल पे भी आएगा। और देखिए, इस पूरे प्रोसेस में ना जितने ओटीपीज आते हैं ना, वो मेल पे भी आते हैं। तो आपको ईमेल आईडी हैंडी रखनी पड़ेगी अपने पास, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर थ्रू द एप्लीकेशन प्रोसेस। अब देखिए, एप्लीकेशन प्रोसेस समझाने के लिए मैं थोड़ा सा फिर से आपके नोटिफिकेशन पे आता हूँ। देखिए, हम देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे जब जा रहे हैं, हमको डिजी लॉकर के थ्रू या आधार कार्ड के थ्रू, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, उन्होंने साफ साफ लिखा है, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रजिस्टर थ्रू डिजी लॉकर। अगर जिनके पास डिजी लॉकर या कोई आईडी कार्ड नहीं है, उनको 1 घंटा पहले एग्जामिनेशन हॉल पे जाना पड़ेगा। और ट्रस्ट में कोई जाना नहीं चाहता, एग्जामिनेशन के दिन हेडेक कोई नहीं लेना चाहता। अब देखिए, कैंडिडेट मस्ट राइट हिज और हर फुल नेम द सेम एज प्रिंटेड ऑन द सर्टिफिकेट 10th क्लास 10th मार्कशीट। देखिए, आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी। स्टेट एलिजिबिलिटी, आपकी स्टेट एलिजिबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जहां से भी आप 12th पास कर रहे हो, दैट इज योर स्टेट एलिजिबिलिटी। वो आगे चल के आपको स्टेट कोटा लेने की, जैसे एक फॉर एग्जाम्पल लेट अस से ओडिशा, एनआईटी राउरकेला में 85% स्टेट कोटा लेने के लिए यू नीड टू हैव स्टेट एलिजिबिलिटी ऑफ ओडिशा। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये छोटी मोटी चीजें हैं इसमें, लाइक फोटो कलर भी चलेगी, ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगी, बट 80% फेस होना चाहिए। वो पासपोर्ट साइज छोटो छोटी वाली फोटो नहीं बनाते हैं, वैसा। ठीक है। और पूरा जेई मेंस का फॉर्म ऑनलाइन रहता है, आपको ऑफलाइन कुछ भी डील नहीं करना है। तो आपको फोटो का प्रिंट आउट भी नहीं लेना, आप एक सिंपल अच्छे से बैकग्राउंड में फोटो खींच लीजिए, अब से काम चल जाएगा। और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको जेपीजी फॉर्मेट कैसा है या साइज कैसे होगी, तो आपको देखिए, आप लोग की जनरेशन बहुत सारी चीजें हमारी जनरेशन से तो बेहतर समझती है। आपको नेट पे जाना है और हर चीज का ऑनलाइन कन्वर्टर ऐसे करके लिख देना है। आपको जिस फॉर्मेट में दिया है, जेपीजी फॉर्मेट सबसे कॉमन होता है, तो फोटो उसी में आती है, डोंट वरी। लेकिन आपको अगर साइज करना है, तो ऑनलाइन साइज रिड्यूसर करके ऐसे कुछ करके सर्च कर लीजिए, फाइल अपलोड कर दीजिए अपनी। और देखो, आपको दो फोटोज चाहिए होती हैं, एक आपकी खुद की, एक सिग्नेचर की, और आपकी खुद की दो फोटोज चाहिए होती है। अब देखिए, आपको जैसे ही ये पूरा प्रोसेस खत्म होता है, तो डोंट वरी, वो एप्लीकेशन प्रोसेस को भी तोड़ तोड़ के रखा हुआ है कि आपको फर्स्ट ये करना है, वो करना है। और मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी बच्चा इतना बेसिक इंफॉर्मेशन गलत भरेगा। जिस आपको बेसिक 10th की परसेंटेज लिखनी होती है, 12th में रिजल्ट के टाइम पे आपको लिखना है कि अभी हमने आया नहीं है रिजल्ट, मतलब अपेयरिंग लिख देना होता है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें आपको भरनी है। इसमें गलती आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो 2-3 स्टेप में आप आखिरी में सबमिट भी करोगे तो 2 बार आपसे पूछेगा, आपको एक बार पूरा आपका भरा हुआ फॉर्म लास्ट में दिखाएगा कि देख लो भाई, पढ़ लो, सारी चीजें सही है कि नहीं। मैं बच्चों को एक सलाह देता हूँ। देखिए, ये आपके जीवन का पहला फॉर्म नहीं हो, मतलब ये पहला और आखिरी फॉर्म नहीं है, ये पहला फॉर्म है एक तरह से, अच्छा वाला। तो एक सलाह जो आपको मैं दूंगा, फॉर्म भरते हुए टैब बटन दबाते हुए फॉर्म भरें। टैब बटन ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट वाले उस पे ले जाता है जो भरना होता है। तो आपकी आंखों से अगर कोई मिस्टेक हो रही है, तो कंप्यूटर से मिस्टेक नहीं होगी। टैब बटन दबाते ही आप नेक्स्ट उस पे चले जाते हैं जहां पे आपको भरना होता है, चाहे वो सिंपल कोई आपको कुछ टिक भी करना हो। देखिए, इसमें आपको जो भी कंफ्यूजन आती है ना,
वो कन्फ्यूजन उतनी बड़ी नहीं होती। आपको लैंग्वेज में इंग्लिश चुनना है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं उनको इंग्लिश चुनना रहता है। सेकंड, जैसे मान लीजिए आपको कुछ उसमें नहीं समझ आ रहा है मान लीजिए, तो आप रुक जाइए। आप उसको इस पूरी की पूरी नोटिफिकेशन पीडीएफ में या जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बोल रहे हैं इसमें आप आके पढ़ सकते हैं। नहीं तो अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज या कॉल कर दीजिए, हम वहां पे भी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस इतना लंबा नहीं है, हमें इसे स्टेप बाय स्टेप जाके किसी भी तरह से एक या दो सेटिंग में खत्म करना होता है। फर्स्ट सेटिंग रजिस्ट्रेशन, सेकंड सेटिंग एप्लीकेशन फॉर्म। और एप्लीकेशन फॉर्म की सारी तैयारी बैकग्राउंड में ही आप करके चली जाइए। 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड की डिटेल, 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड की डिटेल, आपकी क्या कहते हैं, आपको आपको आधार कार्ड की डिटेल्स होनी चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, प्लस आपको आपका ये क्या कहते हैं बेसिक फोटोज और ये जो डॉक्यूमेंट्स का सेट है। और एक और चीज मान लीजिए, देखिए ये बच्चे हर साल पूछते हैं तो मुझे पता है, मैं बता दे रहा हूँ। इस समय वो आपसे कोई भी कैटेगरी का डॉक्यूमेंट नहीं मांगते हैं। अगर सपोज आपकी कैटेगरी XYZ है और आपको लग रहा है अभी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, बट स्टिल टाइम इज देयर, हमको ज्वाइनिंग के समय या उस समय दिखाना होता है काउंसलिंग के समय, तो आप अभी अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए और हम डॉक्यूमेंट बाद में उसको करवा सकते हैं, या पैरेलल मम्मी पापा से बोल दीजिए, वो डॉक्यूमेंट वाला देख लेंगे। जैसे मुझे पता है कि हर साल बहुत सारे बच्चे EWS कैटेगरी में रहते हैं, बट उनके पास अब तक सर्टिफिकेट नहीं रहता है, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट ये सब बनाने में टाइम लगता है। तो लेकिन मम्मी पापा अपने एफर्ट डाल के बनवा देंगे। आप लोगों से ये रिक्वेस्टेड है कि आप वहां दिमाग लगाएं कि भाई कैटेगरी सही से चुनना है, जिस भी कैटेगरी में आप रहते हैं। और देखिए, आपको कैटेगरी में जो भी भरना है उसमें दो बार सोच लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई गलत चीज चुन लें। और फॉर्म में कुछ बेसिक डिटेल्स रहती हैं, वो आपसे पिन कोड ये सब भरवाएगा। और मेरी एक सलाह होती है, जहां भी आप रहें इस समय, जैसे मान लीजिए कोई अंगुल डिस्ट्रिक्ट में है, तो उसको अंगुल ही चॉइस सेंटर डालना चाहिए। हमेशा आप कंफर्ट जोन में रहते हैं जब आप अपनी ही सिटी में पेपर देते हैं। आप एक दिन पहले जाके मम्मी पापा को भेज के आप सेंटर वेंटर भी देख सकते हैं। और देखिए 99.9% बच्चों को चॉइस सिटी मिल जाती है। तो आप अपनी चॉइस सिटी में अपने पास की सिटी डालिएगा जहाँ पे आप हैं अभी। तो अगर इसके बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन आती है, मैं फिर से समराइज करता हूँ। दो स्टेप हैं, एक रजिस्ट्रेशन जो आपको डिजीलॉकर या आधार के थ्रू करना है, दूसरा आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरनी होती है। और इसमें कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी होती है, मम्मी का नाम, पापा का नाम, आपकी स्कूल की डिटेल्स, बेसिक बेसिक डिटेल्स। बस आप उसको सही भरेंगे और डॉक्यूमेंट अपलोड करके भी आखिरी में एक बार चेक कीजिएगा कि जो आपने वर्ड टू वर्ड भरा है, स्पेलिंग टू स्पेलिंग, मतलब स्पेसेस तक देख लीजिएगा कि आप स्पेलिंग लिख रहे हैं तो नाम में स्पेसेस कुछ गलत तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि ये सारी चीजें मैटर करेंगी। और स्टिल अगर आप कंफ्यूज होते हैं, आपको नहीं समझ आता है, तो देखिए, देयर इज ऑलवेज समबडी अराउंड यू हु इज रेडी टू हेल्प। प्लीज डोंट हेजिटेट टू रीच देम। और आपको फिर भी कंफ्यूजन आती है तो मान लीजिए इन केस आपसे कोई गलती हो जाती है, तो आप जितनी जल्दी किसी समझदार या किसी बड़े को बताएंगे उतना अच्छा होगा। देखिए, एक सिंपल सी चीज और भी है। अगर हमें कुछ अटकता है तो एक सेकंड में इसके बॉटम पे आता हूँ। आपको एनटीए की ईमेल आईडी और कांटेक्ट नंबर दिया रहता है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जेई का पेपर इतना सिस्टमेटिक और इतना ऑर्गेनाइज्ड होता है ना, कि शायद इंडिया में कोई पेपर इतना ऑर्गेनाइज नहीं होता है जितना जेई का पेपर होता है। आप इनको इस नंबरों पे जो यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप इनको कॉल करेंगे, ठीक है, हेल्पलाइन फॉर टेक्निकल कॉलिंग, हाँ, अगर आप एनटीए की हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे, आपको गूगल करने से नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे शायद नंबर नहीं लिखा है, या इनको मेल करेंगे तो ये आपको तुरंत रिप्लाई करते हैं। तो प्लीज कुछ गलत मत भरिएगा, टॉक टू समबडी। और ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई रिक्वेस्ट यू अगेन कि आप इसको स्लो एंड स्टडी भरिएगा। आपका जो सही में टाइम लेगा मैक्सिमम 2 घंटे लेगा पूरे प्रोसेस में। लेकिन आप चाहो तो जहां आपको समझना है आप रुक सकते हो, आप रुक जाना, फिर नेक्स्ट स्टेप पूछ के अगले आगे बढ़ना। और ये बहुत सिंपल रहेगा अगर आप ये छोटी छोटी चीजें फॉलो करोगे तो। स्टिल आखिरी मैसेज यही है कि स्टे इन टच विद समबडी हु हैज ऑलरेडी फिल्ड द फॉर्म। जैसे आप किसी टीचर की हेल्प ले सकते हैं अपने, क्योंकि देखो जैसे एग्जांपल मैं हूं या कोई भी आपके साथ में जो टीचर्स हैं, मैक्सिमम लोगों ने हर साल बच्चों के 20-20 बच्चों के फॉर्म भरवाते हैं, तो उनके लिए सब कुछ रहता है। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन आए तो उनको भी रीच कर सकते हैं। अदरवाइज दिस इंफॉर्मेशन बुलेटिन इज लाइक
गीता है आपके लिए, इसमें सब कुछ सही काम लिखा, सही चीज लिखी हुई है, आप इसको डिट्टो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आप लोग ईमानदारी से अपना फॉर्म भरिएगा, और कुछ जरूरत पड़ती है तो वी आर हेयर। और बेटा देखो, इस समय ना बस एक ही मकसद है, एक 5 रुपए की कलम खरीदनी है, उसको घिस घिस के ना अपनी किस्मत चमकानी है। बस उतने पे लगे रहो, और बाकी चीजें ये सब होता रहेगा।